नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा और मेरे साथ मेरे सहयोगी जयंत कुमार है। आज अहम मुद्दा है, जिस चीज का इंतजार झारखंड के लोग कई सालों से कर रहे थे, आज उस पर फैसला आया है। फैसला यह है कि झारखंड नगर निकाय चुनाव का घोषणा हो गया है, यानी ऐलान कर दिया गया है कि 23 तारीख को होने वाला है नगर निकाय चुनाव। 27 तारीख को यानी 27 फरवरी को मतगणना है और इसके बीच में कई प्रक्रिया होती है। इस बार का जो नगर निकाय चुनाव क्यों अहम है, क्या बदलाव किया गया है, कई ऐसी चीजें हैं जिस पर आम जनता में थोड़ा सा कहा जाए तो मन खटास हुआ है नोटा वाले उस पर। तो हम लोग जैन जी से जानेंगे इस बार क्या क्या खास है। देखिए, पूरा एक महीना का सबसे पहले यह चुनाव का प्रक्रिया रहेगा। लगभग 29 तारीख से, मतलब 29 जनवरी से यह स्टार्ट हो रहा है और 27 फरवरी तक 27 फरवरी तक यह चलेगा। तो एक महीना का पूरा कार्यकाल इसका देख सकते हैं कि एक महीना तक है। और जो लोगों को इंतजार था इससे पहले 2 वर्षों से, लगभग कहें कि 2 वर्षों से जो पद थे वो खाली थे। चाहे आप पार्षद का कर ले, नगर जो मेयर है या डिप्टी मेयर है, इन तमाम जगहों को खाली थे। तो कई बार इसके लिए विरोध भी किया गया, लोग कोर्ट तक भी गए हैं, लेकिन अंततः अब लागू हो गया है। तो इसको लागू करने पर सबसे खास तो है कि अब सभी जगह जिस तरह बैलेट पेपर पर देखा जा रहा था कि लोग जो वोटिंग कर रहे थे वो ईवीएम से कर रहे थे, तो ईवीएम छोड़कर बैलेट पेपर से अब आ जा रहा है। तो इस बार का यही खास है कि वो भी बैलेट पेपर में भी 2 रंग पार्षद और मेयर के लिए किया गया है, ताकि इस बार बहुत सारी चीजों में देखा जाए ना तो बदलाव भी लाया गया है। क्योंकि पिछली बार अगर नोटा की बात थी तो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि नोटा में बहुत भारी मात्रा में लोगों ने उसमें बटन दबाया था, नोटा का ऑप्शन जो था, और इस बार नोटा को ही बंद कर दिया गया है। तो मतलब चाहे ना चाहे आपको वोट देना ही पड़ेगा, आप चाहे जिस भी प्रत्याशी को दीजिए, जो भी प्रत्याशी खड़ा है। तो आप नहीं चाहते हुए भी, अगर नहीं पसंद है तो अपने जो वोटिंग का जो अधिकार है उसको बचाते हुए आप किसी न किसी को तो वोट दीजिएगा। नोटा रहने से अब बिहार क्या, अपना झारखंड में भी आप हटिया विधानसभा, बहुत दूर नहीं, यही हटिया विधानसभा में अगर देख लिया जाए तो जो विधानसभा में चुनाव हुआ था तो इसमें 4था नंबर पर जो नोटा था। तो ये भी अपने आप में है कि जितने प्रत्याशी खड़ा थे उस प्रत्याशी में लोगों ने वोट दिया है और नोटा को 4था स्थान मिला है। नोटा का मतलब यही होता है कि जो मौजूदा प्रत्याशी है या जो भावी प्रत्याशी है या जो पास्ट में रहा है, भूतपूर्व, हमें किसी पर भरोसा नहीं है, उनके काम को इन्होंने पसंद नहीं किया है, व्यक्ति को पसंद नहीं किया, इसलिए वो नोटा पे दे रहे कि भाई हम किसी के साथ नहीं है। नगर निकाय चुनाव को 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि देखा जाए तो ये 7 साल के बाद हो रहा है। 5 साल का टेन्योर होता है जो खत्म हो गया था, 2 साल ज्यादा एक्सटेंड हो गया है, इसलिए इस बार का बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। गैर दलीय चुनाव होगा ये कहा जा रहा है। आखिर गैर दलीय चुनाव आम भाषा में बोला जाए तो क्या होता है? गैर दलीय मतलब जिस तरह अगर विधानसभा या लोकसभा का जो चुनाव होता है इसमें पार्टी खड़ा होता है, मतलब जैसे आप भाजपा पार्टी कर ले या कांग्रेस है झारखंड में या झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तो जो रजिस्टर्ड जो पार्टियां हैं जिन्हें मान्यता मिली हुई है, तो वैसे पार्टी को इस बार वो पार्टी का जो सिंबल होता है ना वो नहीं रहेगा, या झंडा है वो पार्टी का झंडा लेकर नहीं चल सकते हैं। तो गैर दलीय आप उसी को कह सकते हैं। तो आप निर्विरोध है। और इसमें जो आपको चुनाव चिन्ह का जो मिलेगा, जिस तरह जो डेट जो आ रहा है ना 6 फरवरी नाम वापसी वाला नाम वापसी है। इसके बाद 2 दिन के बाद स्कूटनी की 2 दिन का स्कूटनी का समय है और इसके बाद चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। तो इस चुनाव चिन्ह में वही सिंबल जो होता है, वो सिंबल जैसे ताला है, ताला चाबी है, टेम्पू है, स्कूल बस है, इस तरह का सिंबल मिला जाएगा। और जो दलीय आधार पर अगर चुनाव होता तो दलीय आधार पर जिस पार्टी की जिस चुनाव चिन्ह है वही रहता है। तो ये आम भाषा मतलब यही है कि जो प्रत्याशी लड़ेगा उसके अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होगा, बल्कि इस बार दिया जाएगा वो वाला रहेगा। तो यही है। इस बार ये भी है जयंत जी की प्रत्याशी को कितना खर्चा करना होगा इस चुनाव प्रक्रिया में पूरा, क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई है। तो आचार संहिता लागू होने के बाद से आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, आचार संहिता लागू हो गया है तो ऐसे में नगर निगम का क्षेत्र में जो निवर्तमान जो पार्षद है
वो अपना दबदबा नहीं कर सकते हैं, अपना दबाव देकर काम नहीं करवा सकते हैं। नगर निगम से जो भी उसमें जो पास होता है अपने, तो वो नहीं कर सकते हैं। नगर निगम के अंतर्गत जो नगर निगम का जो कार्य है उस पर दबाव नहीं दिया जा सकता है, नया काम टेंडर नहीं हो सकता है। तो ये आचार संहिता का मतलब वो हो जाता है। प्रचार तो अब जैसे रोड में आप देख रहे होंगे कि अब जो प्रत्याशी है वो तो अपना बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, और ऐसे में जो प्रत्याशी है बैनर पोस्टर है, तो बैनर पोस्टर पर भी नगर निगम रोक लगाई है। कई बैनर पोस्टर को आपको उससे जो जितना दायरा है, जो लंबाई चौड़ाई है, उसी के अनुसार लगाना है। अच्छा। और खर्चा की जो आपने बात की, तो नगर निगम क्षेत्र में जो 10 लाख से ऊपर के जो प्रत्याशी हैं, यानी कि महापौर, मेयर और अध्यक्ष पद के लिए, इसमें आप 25 लाख रुपया वो खर्चा कर सकते हैं, और वार्ड पार्षद जो रहेंगे वो 5 लाख तक का खर्चा कर सकते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन जो जैसे आ रहा है उस हिसाब से आपको आपका जनसंख्या के अनुसार है। 10 लाख से ऊपर का जो जनसंख्या है तो उसमें आप 25 लाख जो मेयर है वो खर्चा करेंगे, और 10 लाख से नीचे का अगर जनसंख्या है तो उसमें मेयर 15 लाख और वार्ड पार्षद 3 लाख खर्चा करेंगे। और उसी तरह 1 लाख से अधिक, अगर 1 लाख से ज्यादा का जनसंख्या है जिस क्षेत्र में, तो वहां अध्यक्ष जो होंगे वो 10 लाख रुपया खर्चा करेंगे, और वार्ड पार्षद जो होंगे वो 2 लाख। और इससे 1 लाख से कम जो जनसंख्या होगा, इस जनसंख्या में 6 लाख जो अध्यक्ष है या महापौर के लिए रहेंगे वो खर्चा करेंगे, और 1.5 लाख वार्ड पार्षद करेंगे। मतलब वही नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के हिसाब से अकॉर्डिंग टू बोले जैसा डेजिग्नेशन जैसा रहेगा या क्राइटेरिया जैसा रहेगा उस हिसाब से आपको खर्च करना इस पूरे चुनाव में। और ये चुनाव कहा जाए तो 48 नगर निकायों में होने वाली है। 23 तारीख को चुनाव है, 27 को परिणाम इसके सामने आएंगे। 29 से 4 फरवरी के बीच में नामांकन प्रक्रिया होगी, और 6 फरवरी को अगर कोई प्रत्याशी खुद से अपना नाम वापस लेना चाहेगा तो ले सकता है, या पार्टी चाहेगी कि भैया तुम हट जाओ तो वो भी आप 6 तारीख तक कर सकते हैं। तो अमूमन देखा जाए तो यही अहम रहा है इस बार का। इस बार बूथ जो बनाया गया है 48 नगर निकाय में, मतदान केंद्रों की जो संख्या है वो 4304 है। वहीं कुल जो भवन है, इसके अंदर जो भवन लिए जाएंगे उसमें से 2129 है। और जो प्रत्याशी होंगे उनके प्रत्याशियों के लिए उनका पहचान भी उनके पेपर जैसे 29 तारीख से स्टार्ट है। तो सबसे महत्वपूर्ण इनका पेपर में जो उनका वोटर आईडी है या उनका जो पहचान है वो होना ज्यादा जरूरी है। मतलब फोटो युक्त जो पहचान पत्र है, चाहे आपका वोटर आईडी हो, आधार हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इस तरह, या रजिस्ट्रेशन जो जनसंख्या रजिस्ट्रेशन संख्या है इस तरह का, या पेंशन का कोई भी हो, इस तरह का तमाम चीजें हैं जो आईडी प्रूफ जो 12 आईडी प्रूफ ये दिए हैं। इन 12 में आपके पास कोई भी होना चाहिए। क्योंकि ये नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ये कहा जा रहा था कि भाई एसआईआर आएगा नहीं आएगा, एसआईआर लागू होगा उसके बाद नगर निकाय होगा, उसके बाद बीच में आने लगा था कि होली ईद ये बीत जाए तो उसके बीच बाद में ये बच्चे एग्जाम को लेकर था कि जिस तरह महत्वपूर्ण एग्जाम है बच्चों को लेकर, फरवरी में ही एग्जाम होता है, तो ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि फरवरी के बाद मार्च में एग्जाम हो, ये चुनाव को ले जाया जाए, क्योंकि बच्चों का एग्जाम है और बच्चों के एग्जाम के कारण कई ऐसे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो चुनाव में लगे रहते हैं और एग्जाम बाधित हो जाएगा। तो बाधित उन्हीं अधिकारी जो कर्मचारी हैं चुनाव में भी रहते हैं और परीक्षा में भी रहते हैं। तो ये सारे कयासों पर आज विराम लग गया है। आज राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी के द्वारा घोषणा कर दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है कि भाई नगर निकाय चुनाव अपने तय तारीखों पर ही होगा, और इसको लेकर अब जो तैयारियां हैं, जो प्रक्रिया है आज से शुरू हो गई है। आचार संहिता लागू हो गया है और आज सीएम भी अपने देश, अपने राज्य वापस आ रहे हैं। तो ये सब कुछ देखा जाए तो अपने तय समय पर ही हो रहा है। वैसे भी झारखंड हाईकोर्ट का आदेश था कि मार्च के पहले आपको खत्म कर लेना है। टाइम दिया गया था कि 31 मार्च को पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो यही है फिलहाल जो निर्वाचन प्रक्रम है, जो ये आम निर्वाचन है, इसका तिथिवार मैं बताना चाहूंगी कि कल यानी 28 जनवरी 2026 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो संबंधित नगर पालिका से संबंधित है
वो प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशित करेंगे। 29/1/2026 से 4/2/2026 तक नाम निर्देशन करने की तिथि है, यानी नॉमिनेशन फाइल करने की तिथि है। इसकी स्क्रूटनी 5 फरवरी 2026 को की जाएगी। नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि 6 फरवरी 2026 है। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 7 फरवरी है। सिंबल अलॉटमेंट 7 फरवरी को किया जाएगा। और अगर निर्विरोध निर्वाचन नहीं होता है तो मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 होगी और मतदान की अवधि होगी प्रातः 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक। अब जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव आगे बढ़ते जाएंगी वैसे वैसे आपको हमारे चैनल पर कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा। अब कहा जाए तो ग्राउंड जीरो पर काम करने का समय आ गया है। इस खबर पर बस इतना ही। जोहार, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।